हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे जो कि नेक्स्ट पार्ट में जो कि जुलाई तक के करंट अफेयर्स कवर कर दिया गया है छत्तीसगढ़ का। तो आज जो कि कवर करेंगे आपके जून महीने के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जो कि आपके CGSI ले और प्यून जो भर्ती वाले स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर स्पेशली लाया जा रहा है। तो और आपका जो CGSI का एग्ज़ाम जो कि कंफर्म डेट आपका 9 नवंबर को जो कि CG व्यापम ने जारी कर दिया गया। तो आपका 9 नवंबर को आपको CGSI के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, जो कि सभी जोन में जो कि कंडक्ट कराएगी व्यापम। तो डेट आ चुका है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अक्टूबर महीने के मान के चलिए 1 महीने में टाइम है और आपको अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दिलाना है। तो अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए और डेली बेस पे क्वेश्चन कराया जा रहा है इसको जो कि अटेंड कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम तक बहुत सारे आपको क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन आपसे सभी प्राय बन जाएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स आपके जून महीने का। तो टाटा मारी इको पर्यटन केंद्र चर्चा में क्यों था? तो कोंडागांव वन मंडल केसकाल के द्वारा टाटा मारी इको पर्यटन का केंद्र का विकास किया जा रहा है। तो इस जिले के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे इको पर्यटन को सर्किट के तहत किया जा रहा है। तो ये टाटा मारी जो इको पर्यटन है इसको जो कि विकास की ओर लेके जा रहा है, पर्यटन केंद्र की जो कि विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ कोंडागांव वन मंडल के स्काल घाट के द्वारा इसको विकास की ओर लेके जा रहा है। तो इसका टाटा मारी जो इको पर्यटन केंद्र है, जो कि इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर बहुत सारे काम जो कि अभी चले आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है झारालावा जलप्रपात दंतेवाड़ा। तो ये चर्चा में क्या होता है? तो दंतेवाड़ा से लगभग 26 किलोमीटर दूर जंगल में लगभग 80 फीट ऊंचा जो झारालावा जो कि 2022 में यह जलप्रपात स्थित है, जिसे ग्रामीण झीर का जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। तो ये जो झारालावा जलप्रपात आपके दंतेवाड़ा से जो कि 26 किलोमीटर दूर जंगल में है और 80 फीट ऊंचा जो झारालावा जो कि जलप्रपात है, तो यहाँ ग्रामीण झीर का जलप्रपात भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर मई माह में जो कि 0.7% जो कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर रही थी जून में। तो मई में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर मात्रा 0.7% रही है, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोजगारी दर 7.1% थी। इससे पहले मार्च अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% थी। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन। तो यहाँ से देखते हैं मई में जो कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7% रही है और जो देश में जो बेरोजगारी दर रही 7.1% थी। और मार्च अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर जो कि सबसे कम 0.6% थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मई माह के जो कि 0.7% जो कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसको लगा के आइएगा। पूर्णानंद साहू, तो इनको शौर्य चक्र मिला है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला निवासी पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत जो कि शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया जा रहा है पूर्णानंद साहू। तो पूर्णानंद साहू 10 फरवरी 2020 को नक्सली मुठभेड़ में जो कि शहीद हो गए थे। दिल्ली में उनके माता पिता को यह सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनको दिया गया है। तो पूर्णानंद साहू को शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लिमदरहा मिड वे रिजॉर्ट, तो यहाँ केसकाल ब्लॉक में लिमदरहा मिड वे रिसॉर्ट प्रदेश का पहला रिसॉर्ट होगा, जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन मिलेंगे, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में जो कि 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया। तो लिमदरहा जो मिड रिजॉर्ट है यहाँ केसकाल में जो कि ये लिमदरहा मिड रिसॉर्ट प्रदेश का पहला रिसॉर्ट होगा, जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कि यहाँ पे खाने योग्य जो कि व्यंजन यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ इसमें जो कि 7 करोड़ रुपये लागत इनमें जो कि खर्चा किया जा रहा है, लागत आ रही 7 करोड़ रुपये की लागत में जो कि निर्मित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन रिपोर्ट। तो आंकड़ों के अनुसार ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाले राज्यों की सूची में जो कि छत्तीसगढ़ 20 साल पहले 16वें स्थान पर था, 2019-20 में वहाँ 2 स्थान नीचे उतर कर अब 18वें स्थान पर पहुँच गया है। तो देख सकते हैं 2019-20 में वहाँ जो कि 2 पायदान उतर कर जो कि 18वें स्थान पर पहुँच गया है, जो कि आगे था। तो अभी छत्तीसगढ़ जो कि 18वें स्थान पर
पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मानसून टूरिज्म। तो चित्रकूट, मैनपाट, सतरंगा, बारनवापारा, सरहूदा, दादर और कोंडागांव जैसे जगहों का चयन किया गया। इसमें जो कि मुख्य रूप से पर्यटन विभाग की टूरिज्म पर पहली बार फोकस करते हुए विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ मानसून जो टूरिज्म है, यहाँ पे जो चित्रकूट, मैनपाट, सतरंगा, बारनवापारा, सरहूदा, दादर और कोंडागांव जैसे यहाँ पे जगहों का चयन किया है। इनको छत्तीसगढ़ मानसून टूरिज्म के लिए इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, रेशा निर्माण यूनिट ग्राम राखी। तो बेमेतरा जिले के विकास खंड साजा ग्राम में जो कि राखी में गोठान मेला, यह सह कृषक संगोष्ठी एवं केला तना रेशा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया है। वहीं ग्राम भैंसामुड़ा में दाल प्रसंस्करण लोकार्पण, यहाँ जो कि इसकी इकाई संस्करण की गई है। तो भैंसामुड़ा ग्राम में जो कि दाल प्रसंस्करण का लोकार्पण भी किया गया है। और बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा ग्राम में राखी में गोठान मेला सह कृषक संगोष्ठी केला तथा रेशा उत्पादन इकाई का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, राखी प्रसंस्करण केंद्र ग्राम कुलगांव। तो जिला मुख्यालय कांकेर में 10 किलोमीटर दूर जो कि कुलगांव में बनाए गए गांधी ग्राम के लोकार्पण के बाद वहां राखी प्रसंस्करण केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र सह बकरी पालन इकाई का अवलोकन किया गया है। देख सकते हैं ग्राम कुलगांव में राखी प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। तो इसमें मुख्य रूप से इस प्रशिक्षण केंद्र में जो कि बकरी पालन इकाई का यहाँ पे अवलोकन किया गया है। रायगढ़ महोत्सव सरगुजा 14 से 15 जून को 2 दिवसीय किया गया है। इसके बाद गोंचा पर्व शुरुआत चंदन जात्रा पर्व से, जो कि गोंचा पर्व की शुरुआत की जाती है। तो 27 जून को चलने वाली इस गोंचा पर्व की शुरुआत बस्तर में 613 साल पहले शुरू हुई थी। और इस पर्व की पहली रस्म जो कि चंदन जात्रा है, जो पूर्ण विधान के साथ गोंचा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ के बाद बस्तर में गोंचा पर्व धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व को देखने जो कि वे देश विदेश से बड़ी संख्या में जो कि पर्यटक जो कि बस्तर में बहुत मात्रा में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस होता है गोंचा पर्व। तो इसकी शुरुआत गोंचा पर्व की शुरुआत जो कि चंदन जात्रा पर्व से स्टार्ट किया जाता है। और देश विदेश से बहुत यहाँ बस्तर में जो कि पर्यटक बस्तर पहुँचते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, धान समर्थन मूल्य जो कि खरीफ वर्ष 2022-23। तो यहाँ पे देखेंगे धान समर्थन मूल्य जो खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए, तो यह खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे घोषित किया गया था। तो धान जो कि 2040 रुपये और 6600 प्रति कुंटल में बिकेगी। अरहर फसलों में विविधता के लिए दलहन तिलहन में भी जो कि MSP की दरों को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ वर्ष 22-23 के लिए 2440 रुपये जो कि कुंटल में बेचा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोका छेका अभियान। तो यह चर्चा में क्यों था? तो रोका छेका अभियान के जरिए किसान और पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ने का संकल्प लेंगे, ताकि फसलों को नुकसान न पहुँचे और पशुओं को घरों, बाड़ों और गौठाने में रखा जाए, जिसके तहत रोका छेका अभियान को लाया गया था, ताकि किसानों को फसल को नुकसान न पहुँचे। इस उद्देश्य को रोका छेका अभियान को लाया गया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, माडम सिल्ली बांध जो कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यह निर्माण इसका 1914 से 23 में यह एशिया में पहला बांध है जो कि साइफन स्पिलवेज है। तो याद रखें माडम सिल्ली बांध जो कि इसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका निर्माण 1914 से 23 में जो कि एशिया का पहला बांध है, साइफन बांध। इसके बाद देखते हैं जूही व्यास। तो दुर्ग निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जूही व्यास, जिनकी एज है 31, तो मुंबई में आयोजित एक समारोह में मिसेज इंडिया INC में फर्स्ट रनअप का खिताब इन्होंने जीता है। तो जूही व्यास जो कि दुर्ग के रहने वाली है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उन्होंने मुंबई में जो कि एक आयोजित समारोह में मिसेज इंडिया INC में जो कि फर्स्ट रनअप का खिताब इन्होंने जीता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा जूही व्यास को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्यश्री अवार्ड 2022, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काठमांडू नेपाल में आयोजित 8वें इंटरनेशनल डांस एवं म्यूजिक फेस्टिवल में इंटरनेशनल श्री अवार्ड एवं म्यूजियम फेस्टिवल में 2022 श्री अवार्ड प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया गया। तो देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्यश्री अवार्ड 2022 में जो कि छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पे रोशन हुआ है। देखते हैं
तो यहाँ पे रायपुर शहर की सना अग्रवाल, इसमें जो कि ऐश्वर्य चौहान इंटरनेशनल नृत्य श्री अवार्ड 2022 इन्होंने जो कि पुरस्कार प्राप्त किया। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर के शहर की जो रहने वाली है सना अग्रवाल और ऐश्वर्य चौहान ने इसमें जो कि इंटरनेशनल नृत्य श्री अवार्ड में इन्होंने 2022 के पुरस्कार, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो इन्होंने 2022 के लिए यह पुरस्कार को जीता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सना अग्रवाल और ऐश्वर्या चौहान ने नित्य श्री अवार्ड में इन्होंने 2022 का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव को अप्रैल 2022 में जो कि 52.9 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मार्च 2022 में 50.42 के अंक प्राप्त हुए। तो चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में जो कि कोंडागांव 2022 में 22.9 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि 2022 में 50.4 अंक प्राप्त हुए थे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो कि मई मंथ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए जो कि मई के जो करंट अफेयर्स को अगले पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, छत्तीसगढ़ का भी कवर कराया जा रहा है उसके एग्ज़ाम के बेस पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल में बने रहिएगा, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए थैंक यू।